ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, जय गोगाजी महाराज, अलग निरंजन, आदेश आदेश आदेश, जय श्रीनाथ जी की। सभी साथियों को नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि नया साल आने वाला है, तो नए साल के आगमन पर हमें किस प्रकार से अपने घर परिवार में पूजा पाठ थोड़ा बहुत करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर परिवार में आने वाले साल में सुख शांति बनी रहे और वर्तमान साल में जो दिक्कत परेशानियां आ रही हैं वो आगे की जो समस्याएं हैं वो आने वाले साल में ना आ जाएं। तो इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, किस प्रकार से पूजा पाठ अपने घर में करनी चाहिए, आज की वीडियो उससे संबंधित है। तो जो भी कोई साथी इस वीडियो को देख रहा है वो कृपया करके वीडियो को पूरी देखें और उसको जो भी कुछ बताया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक अगर आप करेंगे तो निश्चित ही तौर पर जो है इस समय में जो वर्तमान में जो आपके संकट चल रहे होंगे या समय ख़राब चल रहा होगा, जो भी कोई दिक्कत परेशानी आ रही होगी, तो वो आने वाले साल में आपके साथ नहीं जाएगी, उसको यहीं कहीं रोका जा सकता है। इस प्रकार का उपाय आज की इस वीडियो में बताया जाएगा, तो कृपया करके वीडियो को ध्यान से सुने और पूरा सुने। सर्वप्रथम तो आप लोगों ने इसमें जो है साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर में शाम के समय में एक पूजा करनी है और पूजा में आपने श्री गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी महाराज जी के नाम से दिए जलाने हैं, घी के दिए जलाने हैं। और उसमें आपने पूजा में 1 लोटा पानी गंगा जल मिलाकर रखना है और साथ में 2 गोले रखने हैं। उसमें गोले जिसको हम नारियल बोलते हैं, सूखा हुआ नारियल, वो रखना है, जो हम जनरली उसमें भी डालते हैं, मेवे में प्रयोग करते हैं, जिसका खीर हलवा वगैरह में काट के डालते हैं, वो वाला नारियल आपने रखना है। और साथ में 1 नारियल चुन्नी वाला, जो पानी वाला नारियल होता है, वो भी रखना है। जो पानी वाला नारियल है उसमें आपने 1 सवा मीटर पीला कपड़ा और 1 सवा मीटर नीला कपड़ा लपेटना है और उस पर कलावे से 5 बार लपेट कर 5 गांठ मारनी है और 2 जायफल, 2 लौंग, 2 इलायची और साथ में 1 मीठा पान रखना है शाम के समय में और 2 सुपारी भी रखनी है। अब आपने गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जोत जगाकर और गोगा जी महाराज जी के नाम से जोत जगाकर 5 बार ओमकार के साथ ओम गो गोरक्षनाथाय, ओम श्री जहारवीर गोगा वीराय नमः, इसका जाप 108 बार करना है। ओम गो गोरक्षनाथाय नमः, ओम श्री जहारवीर गोगा वीराय नमः, 108 बार इनका जाप करना है। और जाप करने के पश्चात आपने ये प्रार्थना करनी है श्रीनाथ जी से और गोगा जी महाराज से कि महाराज, इस साल में जो भी कुछ हमें कष्ट समस्याएं दी थी आपने, क्योंकि अभी साल समाप्ति की ओर है, ख़त्म होने जा रहा है, अतः आपसे हमारी एक विनती है कि आप इस समस्याओं को, इन कष्टों को यहीं के यहीं रोक दें, इसको हमारे नए साल में हमारे जीवन में आगे ना बढ़ने दें। हम सब आपकी शरण में हैं और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। ऐसी आपने दुआ फरियाद करनी है। और इसके साथ ही आपके जो भी कोई काम अगर नहीं बन पा रहे हैं या कोई आपके काम बनने रह रखे हैं, तो उसके बारे में भी आप दुआ फरियाद कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि एक छोटा सा घर में लकड़ी से या जो गाय के गोबर के उपले होते हैं, कंडे गोसे जिसको बोलते हैं, उनकी आग करनी है और उनमें से जो सूखा हुआ नारियल है, 1 नारियल तो आपने अभी शाम में ही जला देना है पूजा करने के बाद।
जोत पे से 21 बार घुमा के। और बाकी जो दूसरा गोला रखा है और नारियल और बाकी अन्य सामान, इनको भी आप 21 बार जोत पे से घुमा दें। इनमें से सुबह भी आपने इसी प्रकार से जोत बत्ती करनी है गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी महाराज की। 108 बार सुमरण करके आपने नाथ जी को और गोगा जी महाराज को नए वर्ष की मंगल कामनाएं करनी है। थोड़ा सा खीर और हलवे का भोग लगाना है प्रसाद के रूप में। और पुनः आपने इसी तरह से एक थोड़ा आम की लकड़ी हो या कोई अन्य लकड़ी हो, वैसे आम की लकड़ी प्रयोग करना, या फिर गोसे उपले का प्रयोग करना, उपले गाय के गोबर के उपले जो होते हैं उनका प्रयोग करना। दूसरा गोला सुबह के टाइम पे आपने थोड़ा सा हवन करना है, उस पर शाम में भी इसी तरह से आपने उसको जलाना है, सुबह में भी जलाना है। और उस पर थोड़ा थोड़ा घी की आहुति, 5 आहुति घी की डालनी है। और उस पर आपने गूगल, अजवाइन की आपने 21 आहुति छोड़नी है श्रीनाथ जी के नाम से, शाम में भी और सुबह में भी। और जब वो ठंड थोड़ा सा उसमें से धुआं निकल जाएगा, हवन थोड़ा सा वो हो जाएगा, तो उसकी धुनी अपने पूरे घर में देनी है, शाम में भी और सुबह में भी। अब उसके पश्चात आपने क्या करना है, जो नारियल जिस पे कपड़ा लपेटा था हमने, उसको जायफल, सुपारी, लौंग, इलायची जो सामान्य सामान रखा है उसको आपने क्या करना है, कहीं बहते पानी में, दरिया में, आपके पास गंगा जी, जमुना जी, जो भी नदी हो वहाँ पे ले जाकर गुरु गोरखनाथ जी, गोगा जी महाराज का नाम लेकर गंगा मैया के नाम से आपने उसमें और उसको जो है विसर्जन करना है। और ये दुआ फरियाद करने की, आपके जो भी कष्ट पिछले साल के थे वो सब चले जाएं। और इस नए वर्ष में नाथ जी का आशीर्वाद, गोगा जी महाराज का आशीर्वाद, गंगा मैया का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर बना रहे, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या इस आपके घर परिवार में ना आए। और जो भी कोई आपके काम रुके हुए हैं, बंधे हुए हैं, किसी प्रकार का संकट चल रहा है, उस सब का भी अंत हो जाए। आपने उसको छोड़ना है और फिर वापस आना है। और घर में आने से पहले अपने हाथ मुंह पैर धो लेने, और आके वापस जोत के आगे जहाँ भी आपने जोत जगाई थी माथा टेकना है। और जो पानी आपने गंगा जल लोटे में रखा था उसका जो है जोत पे से, और जो धुआं आपने उठाया है गुरु गोरखनाथ जी अपने घर में, उसके ऊपर से 21 बार घुमा के पूरे घर में छींटा मार देना है। इतना काम करने से आप देखेंगे कि आपका जो पिछले साल के जो भी कष्ट थे वो धीरे धीरे करके आपके अगले साल में कम होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि वो चीज़ें आपकी नए साल में नहीं जाएंगी, वो वहीं की वहीं बंदिश होकर रुक जाएंगी। ये करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो भी समय आपने इस साल में विकट परिस्थितियां देखी हैं, जो किसी की किए कराए के कारण आई हो या किसी अन्य समस्या के कारण आई हो, ठीक है, तो उन सब चीज़ों का धीरे धीरे असर कम होने लगेगा। जो भी करने कराने वाला अगर कोई इस तरह कोई व्यक्ति है, कोई आपका दुश्मन शत्रु है, उसकी भी धीरे धीरे काट होनी शुरू हो जाएगी, उसकी शक्तियाँ छीन होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस उपाय का प्रयोग अवश्य करें, जिससे कि नव वर्ष में आपकी जो भी समस्याएं, दिक्कत, परेशानी है वो ना जाने पाए आगे। जो आपने भोग प्रसाद में खीर और हलवा बनाया है उसको आप थोड़ा थोड़ा मात्रा में निकाल के, भोग लगाने के पश्चात थोड़ा थोड़ा मात्रा में निकाल के आप गाय को और कुत्ते को, और कहीं जहाँ पे आपको चींटियों का बिल मिले तो उस पर अवश्य छोड़ के आएँ। और कुछ थोड़ा हिस्सा पक्षियों के लिए भी छोड़ दें, जिससे ये एक तरह से भंडारे के रूप में प्रकृति को भी लग जाएगा, और उसके पश्चात आप उसको जो है ग्रहण भी कर सकते हैं। और यदि कुछ लोग चाहें तो वो नए साल पे भंडारे करवाना चाहें तो भंडारा कर सकते हैं श्रीनाथ जी के नाम से, गोगा जी के नाम से। अगर आप भंडारे करने के सामर्थ्य नहीं है तो आप कन्याओं को भी जमा सकते हैं, 9 कन्याओं को आप जमा लें, उसमें भी एक छोटा सा भंडारा हो जाता है श्रीनाथ जी के नाम का, गोगा जी महाराज जी के नाम का। गाय को आप जिस तरह जो हमने बताया, कुछ भोग बनाकर श्रीनाथ जी को भोग लगाकर आप गाय को प्रसाद भी दे सकते हैं। यदि आपके घर परिवार के आसपास में कहीं गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी महाराज का मंदिर है तो वहाँ पे आप उनके नाम के भोग, प्रसाद और चद्दर भी चढ़ा सकते हैं। और फूल अवश्य चढ़ाएं, 5 फूल अवश्य चढ़ाएं, जिससे जो है श्रीनाथ जी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर बना रहे। जो भी कोई संकट समस्या आपके घर परिवार में आ रही है उन सब का भी अंत हो।
तो ये एक छोटा सा उपाय है जिसको करने से आपके घर परिवार में सुख शांति रहेगी। इस आने वाले नए साल में मंगल कामनाएं आपके घर परिवार में फैलेंगी। जो पुराने साल की विकट समस्याएं, विकट परिस्थितियां, बुरा समय था या बुरी चीज़ें अलाय बलाएँ थी, वो वहीं के वहीं रुक जाएंगी। नए साल में आपके साथ नहीं आगे बढ़ पाएंगी गुरु गोरखनाथ जी, गोगा जी महाराज के आशीर्वाद से। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम विदा लेते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य करें। इसी की मंगल कामनाएं, इसी की कामना हम आपसे रखते हैं और नववर्ष की शुभकामनाओं सहित ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, जय गोगा जी महाराज, अलख निरंजन, आदेश आदेश। जय शिवनाथ जी।